चल, तो जो फर्स्ट क्लास आज आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और साहब, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर ये कौन सी क्लास में पढ़ा था हमने? 11th क्लास। और सर क्या ये सीए फाउंडेशन में भी है? हाँ बेटा बिल्कुल है। और क्या ये सर सीएमए फाउंडेशन में भी है? बिल्कुल है जी। और मैं आपको बता देता हूँ ये अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स का आता है जी? 10 मार्क्स का आ जाता है बच्चे। तो ये चैप्टर बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का आ जाता है आपका? 10 मार्क्स। फाउंडेशन लेवल पे नहीं, इंटर में होता है। एमसीक्यूज आपके क्या है? 4 सब्जेक्ट्स है, तो मैथ्स का पेपर पूरा एमसीक्यू है, इको पूरा एमसीक्यू, लॉ एंड अकाउंट्स पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्त। तो सर जी कितने मार्क्स का ये चैप्टर है? 10 मार्क्स। मेरा आपसे सवाल, कुछ याद आ रहा है आपको क्या होता था इस चैप्टर में? कुछ भी ध्यान है? एग्जैक्टली, कुछ 2 बुक्स होती है, ठीक है। मैंने अभी तक कुछ नहीं समझाया, लेकिन आइए थोड़ा सा लिखते हैं और फिर एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है साहब। आइए बीआरएस के बारे में लिखते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद देखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। बहुत अच्छी बात है जी। सर बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट। ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, कौन बनाता है बच्चे ये? प्रिपेयर्ड बाय, कुछ आइडिया? आप इसको कह सकते हो प्रिपेयर्ड बाय कंपनी, समझ रहे हो? या अगर मैं बहुत स्पेसिफिक बोलूं, अकाउंट होल्डर। सो इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। और अकाउंट होल्डर इतना क्या लिखना, आप समझना बस, इट इज प्रिपेयर्ड बाय। मेरा आपसे सवाल है, क्यों? इट इज प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनी टू रिकंसाइल। ये कुछ रिकंसाइल करना होता है, मैच करना होता है। बैलेंस एज पर पासबुक with balance as per cash। सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? बेटे मैंने कुछ समझाया ही नहीं अभी तक। मैं तो आपको बस इतना कह रहा हूँ कि एक बार बस ये लिख लो एक बार कि भाई ये कुछ होता है, ये समझ रहे हो? मेरा आपसे सवाल, आप सभी बच्चों का बैंक में अकाउंट है? पीछे इधर भी है बच्चा आपका। कौन से बैंक में? बैंक ऑफ इंडिया। और कौन सा अकाउंट है? सेविंग्स या करंट? समझते हो फर्क क्या होता है? बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट बोलते हैं? करंट। और अपना पर्सनल सेविंग। तो आप सब बच्चों का क्या खुला होगा? सेविंग्स। तो आप सब बच्चों का, जहाँ तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ, वो सेविंग्स अकाउंट होगा, ठीक है। तो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया में कितना पैसा है? कह रहे सर बैंक के पैसे लेके ले तो नहीं लोगे आप? हाँ, कितने करोड़ रुपए बेटे बता दो? आशा जी, बैंक अकाउंट नहीं है? घर वालों ने लमसम कैश दिया, भारी अमाउंट लग रहा है, या एटीएम कार्ड दिए? हाँ नहीं। और आपका मैडम है? आपका नाम भूल गया मैं आज ना, नाम मेरे ना शाम हो चुकी है, एनर्जी ख़त्म है, तो इसलिए। हाँ ईशान, आपका नाम था? सान्या।
आशा भी बोला था, देखो याद नहीं आ रहा अभी। हाँ आपका? हाँ अंजलि। मेरे को ऐसे याद है, बस अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म वाला हो रहा है। ऑनलाइन में अच्छी बात है, नाम हमारे बच्चों के खुशबू जी, सलोनी जी, तरुण जी, तीनों बच्चों का बैंक अकाउंट है। ये ऑनलाइन में मजे रहते हैं रे, सो तो नहीं रे बेटे। तरुण का है, खुशबू जी का है, एंड व्हाट अबाउट सलोनी जी? सलोनी जी का भी बैंक अकाउंट है। बढ़िया, सभी बच्चे रिच हैं। तो आप सभी बच्चों ने जो बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है, मेरा आपसे सवाल है, छोटा सा सवाल है, तुमने जो बैंक अकाउंट खुलवाया है, दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक होता है सेविंग्स और एक होता है करंट। आपने कौन सा अकाउंट खुलवाया? सेविंग्स। क्यों? क्योंकि सर उसमें तो हमारी पर्सनल ट्रांजैक्शंस है ना, शॉपिंग करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं, वो वाली ट्रांजैक्शन। तो फिर करंट कौन खुलाता होगा? जो भी लोग बिजनेस या फिर प्रोफेशनल। अच्छा, कल को आप जॉब करोगे तो कौन सा अकाउंट? जॉब कर रहे हो, सैलरी आ रही है, कौन सा अकाउंट? सेविंग्स। समझ रहे हो? करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ वो लोग खुलवाते हैं जिनका बिजनेस होता है या फिर प्रोफेशन। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, आप सभी का सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, क्या तुम लोग क्या, अच्छा स्टेप बाय स्टेप सुनना, ठीक है, प्रैक्टिकल बात करूंगा। आप सभी बच्चों का सेविंग्स अकाउंट है, क्या आपके पास इस अकाउंट की पासबुक है? पासबुक है या नहीं है? किधर? कह सकता हूँ मेल पर आ जाती है। इफ मतलब देखिए पासबुक कभी बच्चों ने, और घर पे देखिए वो एक बुकलेट होती है जो घर वाले जाते हैं प्रिंट करवा कर आते हैं बैंक से, एंट्री आ जाएगी उसमें। हाँ, लीफलेट टाइप ऐसे होता है ना, चेकबुक जैसी शेप का, वो भी होता है। और आज के टाइम पे अगर आपका प्राइवेट बैंक में है तो वो कोई लीफलेट वैसे नहीं देते, वो कहते हैं भाई साहब महीना खत्म होगा ना, सारी डिटेल भेज देंगे तुम्हारा, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो आप मुझे बताइए, क्या आप सभी बच्चों का जो अकाउंट है, क्या उसकी पासबुक बनी हुई है? आंसर इज यस। सवाल ये है कि किसने बनाई? आपने बनाई? बैंक। तो सबसे पहली बात, जो पासबुक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय दूसरी बात पूछ रहा हूं जी, यानी कि आपका इतना ख्याल बैंक रख रहा है, पर मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने कैश बुक बना रखी है? क्या आप खुद से एंट्रियां डाल रहे हो? कैश बुक आपने 11वीं में सीखी थी, खुद एंट्री डालोगे, एंट्री से लेजर बनेगा तो कैश बुक बनेगी। मेरा आपसे सवाल, आज आप 50 रुपए के मोमोज खाते हो तो आपके पास मैसेज आ जाता है, वो मैसेज किससे आता है? बैंक से आता है। पर क्या आप घर जाके जर्नल एंट्री डालते हो, मोमोज अकाउंट डेबिट टू बैंक, डालते हो? सो आर यू गाइस प्रिपेयरिंग कैश बुक? आंसर इज इट पॉसिबल कि मैं आपसे बीआरएस की बात भी करूं? बीआरएस क्या होता है? ये दोनों का बैलेंस जब मैच नहीं होता है तो क्यों मैच नहीं हो रहा, उसके कारण निकाले जाते हैं। जब बुक ही नहीं बन रही तो डिफरेंस कहाँ से निकालूंगा, और अगर डिफरेंस ही नहीं निकाल सकता तो बीआरएस होती नहीं है। बीआरएस पर्सनल ट्रांजैक्शंस पे नहीं होती है। बीआरएस जो स्टेटमेंट होती है, आपको चिंता की बात नहीं है, आपको वो नहीं बनानी है। किसको बनानी होती है? जिनका बिजनेस या फिर पहली बात, सिंस यू गाइस आर नॉट मेकिंग कैश बुक, तो तुम तो भारी हो गए ना बीआरएस से। क्या लोग घरों में बीआरएस बना रहे हैं? नहीं बना। अब मैं इधर आ जाता हूं, मैं यहां पर आ जाता हूं। लेट्स सपोज एड्यू जंक्शन, कैन आई से एड्यू जंक्शन इज डूइंग अ बिजनेस और अ प्रोफेशन? इट इज अ पार्टनरशिप फॉर कोचिंग प्रोवाइड कर। एंड व्हाई एड्यू जंक्शन? सामने मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज है,
अग्रवाल स्वीट्स, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, फेसबुक, इंस्टा, वोल्टास, टाटा, आपके आसपास कितने सारे लोग बिजनेस करते, उन सब लोगों का सेविंग्स अकाउंट होगा। आप जब मैकडोनल्ड्स में जाके QR कोड स्कैन करते हो मैकडोनल्ड्स में, तो किसी के सेविंग्स में जाता है या करंट अकाउंट में जाता है? करंट। किसके? कंपनी। समझ रहे हो? तो बेसिकली जब आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हो तो आपका करंट अकाउंट बनता है। मेरा आपसे सवाल है, क्या मैकडोनल्ड्स का पासबुक बना रहे, बैंक बना रहे? जैसे आपका अकाउंट है, मैकडोनल्ड्स का भी अकाउंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एडू जंक्शन में ले लो, नीचे आप देखते हो रिसेप्शन पे अगर बच्चा फीस दे रहा है तो QR कोड होता है, ठीक है। वो किसका अकाउंट है? एडू जंक्शन का। वैसे वो मिक्स लगे हुए हैं, मेरे तो लगा है, दुष्यंत सर का लगा, वो अलग चीज़ है, पर आप देखोगे एक QR कोड किसका है? एडू जंक्शन। तो एडू जंक्शन ने कौन सा अकाउंट खुलवा रखा होगा बेटा? करंट अकाउंट। तो बेसिकली क्या एडू जंक्शन का करंट अकाउंट जो है उसकी डिटेल बैंक मेंटेन कर रहा है? यस कर रहा है, पासबुक है, ठीक है। तो क्या पासबुक है? जी हाँ है। अब मेरा आपसे सवाल, क्या एडू जंक्शन कैश बुक बनाएगा या नहीं बनाएगा? आंसर इज बनाएगा जी। इफ़ यू आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, आपको अकाउंट्स फॉलो करनी पड़ती है, आपको जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी, आप लेजर बनाएंगे, लेजर बनाएंगे तो कैश बुक बनेगी। कैश बुक का मतलब क्या हो गया? हर ट्रांजैक्शन हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और हर वो ट्रांजैक्शन बैंक भी रिकॉर्ड कर रहा है। क्यों नहीं है ऐसा? बिल्कुल है। तो आप मुझे बताइए, ये जो कैश बुक है ये कौन बना रहा है बच्चे? इट इज प्रिपेयर्ड बाय, ऊपर के केस में क्योंकि मैंने कंपनी की बात करी है तो क्या बोल रहा हूं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय। सीधे शब्दों में आपको बोलूं, एक ही ट्रांजैक्शन को दो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो बैंक भी कर रहा है और कंपनी भी कर रही है। और अगर ये दोनों मैच होगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये मैच नहीं हुई तो कौन सी स्टेटमेंट की हमें बनानी पड़ेगी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब अगर इसको पढ़ेंगे, अब अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आप देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। मैं कोई एंट्री वेंट्री नहीं डालने वाला, मैं आपको स्टेटमेंट होता है, एक पेपर पे डिफरेंस लिख दिए। जैसे सपोज करो आप सभी बच्चों ने 12th का एग्जाम क्लियर करा, ठीक है, तो आपके मान लो 90% आए, दूसरे बच्चे के 80 आए, तो मैं जो दूसरा बच्चा है वो 11वीं वाले से कंपेयर करूं या 12वीं वाले से कंपेयर? 12वीं से कंपेयर करूंगा ना आपका जो रिजल्ट है, ठीक है। सेम ट्रांजैक्शन, मतलब सेम CBSE का पेपर, आपके कितने, दूसरे के कितने, दोनों में जो गैप है वो यहाँ डिफरेंस, दैट इज BRS। कि भाई ये एक स्टेटमेंट है सिर्फ, जो कि कौन बना के देगा? बैंक बना के देगा। आप सोच के देखिए, बैंक के पास करोड़ों अकाउंट होल्डर है, मैं सबके मैच करने बैठा हूँ क्या? मैं नहीं कर रहा समझ। मैं, आप मेरे यहाँ अकाउंट खोलिए, मैं आपको कौन सी स्टेटमेंट बनाकर दे दूंगा? पासबुक। कैश बुक किसकी जिम्मेवारी? आपकी खुद की जिम्मेवारी। मैच नहीं हुआ भाई, BRS बनाओ। कौन बनाएगा? आपकी खुद की जिम्मेवारी। बैंक नमस्ते बोल रहा भाई साहब, मैंने आपको पासबुक दे दी, ठीक है, उसके आगे आपकी कहानी, आप बनाओ ना बनाओ, ना बनाओ आपकी मर्जी भैया, समझ रहे हो। और सेविंग्स अकाउंट पे बनाने का कोई लॉजिक नहीं, और करंट अकाउंट में जो लोग बिजनेस करते हैं वो बिल्कुल बनाते हैं। और एक रीजन मैं आपको ये देता हूँ, क्योंकि भाई अगर आप बिजनेस प्रोफेशन करते हो तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है, समझ रहे हो। तो कई बार हो जाता है बैंक से गलती हो गई, या क्या रीज़न है वो देखेंगे। मुझे बताइए, यहाँ तक समझ आया बच्चे? पहले आप, मेरा आपसे सवाल, आप एक एग्जाम्पल करते हैं और इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हो या थ्योरेटिकली? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या थ्योरेटिकल? प्रैक्टिकल। एग्री कर रहे हो? मुकरोगे तो नहीं बात से, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल बनाते। जैसे सपोज करो अंजलि जी, आप एक काम करो, आप ना 5,000 रुपये ट्रांसफर करो, ठीक है। किसको ट्रांसफर करोगे आप? मेरे को कर दो, गरीब इंसान हूँ बेटा, देखिए मेरे को 5,000 ट्रांसफर, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, करो ट्रांसफर करो। हाँ नहीं, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, हाँ
ईशान जी आपने करना प्रैक्टिकल? कह रहे पैसे अकाउंट में पेटीएम कर देगा, क्यूआर कोड दे देता हूँ, बट अगर होते तो कर देता। डोंट वरी है, ठीक है। तो बेसिकली सपोज करो अंजलि ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करे। पहले तो आप ये बताइए मेरे नाम पे जो अकाउंट होगा वो कौन सा होगा, सेविंग्स या करंट? सेविंग्स। मेरा अपना पर्सनल एक येस बैंक का अकाउंट है, ठीक है। तो मेरा भी कौन सा अकाउंट है लॉजिकली? सेविंग्स। हाँ, अगर आप एडू जंक्शन को करते तो उसका करंट अकाउंट, समझ रहे हो? तो अंजलि जी का भी सेविंग्स अकाउंट, मेरा भी सेविंग्स अकाउंट। अच्छा सर, और अंजलि जी ने कितने रुपए ट्रांसफर करे? 5000। मेरा आपसे सवाल, क्या अंजलि जी के फोन पर जैसे ही वो 5000 ट्रांसफर करेंगी मैसेज आएगा? क्या मैसेज आएगा? 5000 हैज बीन डेबिटेड, और आगे लिखा हुआ होगा फ्रॉम दी अकाउंट ऑफ दिस 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 अवेलेबल बैलेंस, ठीक है, ये मैसेज। और अंजलि जी है अकाउंट्स की स्टूडेंट, उनको लगा अरे वाह मेरे अकाउंट में तो 5000 आए हैं, मतलब मैं सौरभ सर को ट्रांसफर कर रही हूं तो मेरे अकाउंट में आते जा रहे हैं पैसे। तो मैडम ने दोबारा ट्रांसफर कर दी, फिर दोबारा मैसेज क्या आया? 5000 हैज बीन डेबिटेड। अंजलि कह रही है तो बढ़िया है, ठीक है, फिर ट्रांसफर करती जा रही करती जा रही। एक टाइम आया जब लिखा हुआ आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस। समझ रहे हो? क्या ये सही रीड करा मैडम ने या गलत रीड करा? गलत रीड करा भाई साहब। ये मैसेज कोई अकाउंट्स का मैसेज नहीं है, ये मैसेज बैंक ने भेजा है, ये पासबुक की लैंग्वेज है। और पासबुक की लैंग्वेज ये कहती है कि अगर आपका बैलेंस कम हो रहा है तो वो क्या बोलेगा? डेबिट हो रहा है। और अगर आपका बैलेंस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? क्रेडिट। रिवर्स है भाई, अकाउंट्स में तो अलग होता है। अकाउंट्स में आपका बैलेंस बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं? डेबिट। लेकिन यहां पे बढ़ने पे क्या हो रहा है और कम होने पर? अब आप इसी सोच से बताइए, मेरे पास भी तो एक मैसेज आएगा। मेरे पास क्या मैसेज आएगा बच्चे? 5000 has been credited. Is it this message is from the accounts team? No, this message is from the bank. Accounts team क्या होती है? मेरी अपनी कंपनी के अंदर। This message is from the bank. और बैंक क्या बोल रहा है कि बड़ी सिंपल सी बात है जी, बैंक क्या बोल रहा है, मतलब पासबुक क्या बोल रहा है? बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट है, कम होता है तो पहले तो आप ये सीखिए कि पासबुक की लैंग्वेज है क्या। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है तो आइए ना जरा समझते हैं। दो बुक्स होती हैं भाई, एक होती है पासबुक और एक होती है कैश बुक। एक होती है पासबुक और एक होती है कैश बुक। अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ता है तो क्या लिखूं? डेबिट या क्रेडिट? हाँ, क्या लिखूं? ऑनलाइन भी बताओ, ऑनलाइन भी बताओ बच्चे। खुशबू जी, सलोनी जी, जितना बेटा अनम्यूट करके आंसर दोगे ना अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है बेटे, ऐसे सिर्फ मैंने थोड़ा ना पढ़ाते रहे। हाँ, क्या होगा? क्रेडिट। करेक्ट, क्रेडिट। और अगर कम हो गया तो ओके। और कैश बुक का बैलेंस अगर बढ़ गया तो, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। और अगर कम हो गया तो, मैंने आपको भी कोई लॉजिक वॉजिक नहीं सिखा, मैं तो आपको रूल सिखा रहा हूँ बस। कहिए, यहाँ तक क्लियर है? एक बार नोट कर लो जी, क्यों बना रहे हैं, क्या कहानी, अभी तक नहीं पहुंचे हम, लेकिन एक बार नोट कर लीजिए इसको।
लिख लिए बच्चे? ओके सर, छोटी सी चीज तो ये समझ आई कि कैश बुक होती है, पासबुक होती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि ऑफिसेस में काम कैसे होता होगा? क्यों जानना है ये? बिल्कुल जानना आपको जरूरी है बच्चे। चलो मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप सभी बच्चों ने 11th-12th में बैलेंस शीट बनाई है? और अगर बैलेंस शीट बनाई है तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, जैसे सपोज करो अभी अभी कौन से साल की बैलेंस शीट्स हर कंपनी ने बनाई होगी? 31 मार्च, कौन सी ईयर बताओ? 24, ठीक है ना? तो अभी कौन सी बैलेंस शीट बनी होगी बच्चे? 31 मार्च 24। बहुत अच्छी बात। मेरा आपसे सवाल, सब बच्चों ने यहां पर कैश तो देखा ही होगा। कैश कितना लिखा हुआ है? 1 लाख। और उसके बाद मैं बोल रहा हूं बैंक कितना लिखा हुआ है? 500। मेरा आपसे सवाल, मेरी बैलेंस शीट में कैश लिखा है 1 लाख, क्या मैं इसको बैंक से कंपेयर कर रहा हूँ कि बता बैंक मेरे पास कितना कैश पड़ा? क्या बैंक ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है? आप अभी नीचे फीस देते हो 10,000 रुपये कैश, बैंक को पता लग जाएगा। जब कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है तो बैंक को कैसे पता लगेगा? तो आप मुझे बताइए, ये जो पासबुक में जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सी हैं जो बैंकिंग रूट के थ्रू हो रही है? आप मोमोज खा रहे हो, QR कोड स्कैन कर रहे हो, बैंक के थ्रू हो रहे हो। आप किसी को चेक इशू कर रहे हो, चेक रिसीव कर रहे हो, मैं आपके QR कोड पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये बैंक के थ्रू हो रहा है, ये रिकॉर्ड कर रहा है। मैं अभी के अभी आपको 1000 रुपये कैश दे दूँ, क्या ये आपके बैंक का मैसेज आ जाएगा 1000 आ गए? आई नहीं। तो एम आई कंपेयरिंग माई कैश पोजिशन विद द बैंक? नो। तो ये तो मैटर ही नहीं है, ये तो चैप्टर ही नहीं है जो कैश का चल रहा है। चैप्टर तो कौन सा चल रहा है भाई ये बैलेंस शीट में जो बैंक लिखा है। मेरा सवाल आपसे सिंपल है, आपने बैलेंस शीट में बैंक बहुत बार लिखा है, बस अब मेरा सवाल ये है कि दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर कैश बुक? क्या कहते हो? पीछे क्या कहते हो मैडम? कैश बुक आपके हिसाब से? वेरी गुड। खुशबू जी के हिसाब से? सलोनी, तरुण, बहुत ही कम बच्चे ये आंसर दे पाते हैं करेक्ट। हर बच्चे को लगता है नहीं जी जो बैंक में वही बैलेंस शीट में होगा। करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? दैट बैलेंस इज एज पर कैश बुक। मैं आपको रीजन दूंगा। बैलेंस शीट में कोई भी चीज कैसे पहुंचती है? बैलेंस शीट से पहले आप क्या बना रहे होते हो? ट्रेडिंग P&L। बट बैंक ट्रायल से ही बैंक में इधर आता है ना, ठीक है, वो लिख सकता था मैं ट्रेडिंग P&L, ट्रायल से इधर आ रहा है। ट्रायल कैसे बनता है? लेजर। क्यों? लेजर से नहीं बनता। और लेजर कैसे बनता है रे भैया? जर्नल एंट्री। तो आप मुझे बताइए, जब तक मैं एंट्री नहीं डालूंगा तब तक बैलेंस शीट कैसे अपडेट होगी? और अगर मैं एंट्री डाल रहा हूं तो ये तो मेरी कंपनी का काम हो गया ना। बताइए, क्लियर है बच्चे? जैसे कि मैं आज आपको प्रैक्टिकल एक और तरीके से बताऊंगा। पहले आपको समझ आया कैश बुक है? आप मुझे बताइए, एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट क्या आप बच्चे देखना चाहते हैं? एड्यू जंक्शन बैलेंस शीट देखना चाहते हो? कैसे नहीं देखना चाहते? हाँ ठीक है, मैं आपको बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ एड्यू जंक्शन। और एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट में बैंक होगा नहीं होगा? होगा ना बच्चे? मैं आपको बैंक का बैलेंस भी बता रहा हूँ। बैंक का बैलेंस है सर जी, ये एसी लगे हुए हैं, ये तो आपने खरीदे हुए हैं, तो एसी तो आ ही रहे होंगे। एसी आ रहा है निल। सर आपको नीचे सैलरी देनी होगी, कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, कुछ कैपिटल होगा, निल निल, और बैलेंस शीट मैच है जी हमारी निल निल। मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, यही है बैलेंस शीट। रियलिटी में बता रहा हूँ। आप मुझे रीज़न बता दो ऐसा कैसे हो सकता? क्योंकि मैंने एक भी एंट्री नहीं डाली है भाई। जब एंट्री नहीं डालोगे, लेजर नहीं बनेगा, ट्रायल नहीं बनेगा, तो आगे कैसे जाएगा? क्यों बैंक में पैसा नहीं है? है बैंक में पैसा।
अभी कोई स्कैन कर देगा QR कोड, 10,000 आ जाएंगे। पर एम आई मेकिंग माई ओन बुक्स? यही है जी बैलेंस। आप बोलो तो P&L भी दिखा दो, P&L में क्या आ रहा होगा? खर्चे तो हो रहे हैं भाई, पर अकाउंट्स नील बटा सन्नाटे। क्यों? वो सर जर्नल एंट्री से शुरू हुआ ना सर, डाला नहीं ना भाई वो रिकॉर्ड नहीं एग्जैक्टली। तो बेसिकली आपको मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था भाई, अगर कोई चीज़ बैलेंस शीट में आ रही है तो एक बात तो तय है, अगर बैलेंस शीट में आ रही है मतलब ये कैसे आ रही है, जर्नल एंट्री तो डली होंगी सर, इसका मतलब दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक। और मेरा आपसे सवाल, ध्यान से सुनते जाइएगा बात को, मैं बात को प्रैक्टिकली गहराइयों पे लेके चला जाऊंगा बातों ही बातों में। मान के चल लो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस नाम सुना है सर? क्या करती है रिलायंस काम आपके हिसाब से? क्या काम है रिलायंस का? बहुत सारे। क्या करती है बच्चे? बहुत सारी कंपनी को रिलायंस जियो, हाँ क्या करती है बच्चे? रिलायंस काम क्या करती है? अभी देखा ना अंबानी जी की पार्टी इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन हुई, ठीक है ना? कल तो जो बच्चे ग्रुप में उन्होंने भी देखा, बहुत सारे कितने मैसेजेस शेयर हुए। दुष्यंत सर देखो क्या क्या भेजते रहते हैं, मैं तो नॉर्मल भेज रहा हूँ, डांस कर रहे भेज रहा हूँ, तो गलत गलत भेजते हैं। तो अंबानी जी की शादी हुई, इतना पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं? जियो, जियो तो अभी आया 2 साल 4 साल पहले। उनका मेन काम है रिफाइनरीज का, समुंदर के नीचे से क्रूड ऑयल कच्चा तेल निकाला जाता है और उसको रिफाइनरीज में डाला। कोई भी इंसान इतना बड़ा ऐसे नहीं बन सकता। बेसिकली वो है अदानी है, टाटा है, जो भारत देश के नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उसकी प्रोसेसिंग उनको दे रखी है, समझ रहे हो? उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000। दे आर नॉट सेलिंग जस्ट टेलीकॉम, टेलीकॉम एक छोटा सेक्टर है, समझ रहे हो? रेस्टोरेंट चेन एक छोटी चीज होती है, एक स्कूल्स की चेन छोटी चीज है। उनके पास है रिजर्व्स जो भगवान ने दिए हुए, कोयला, कोल माइंस, समुंदर के नीचे पेट्रोल निकालते हैं, रिफाइन करते हैं, पूरी दुनिया को चाहिए पेट्रोल, वर्ल्ड के अंदर डिमांड। ONGC, इंडियन ऑयल, ये वाला काम है उनका। हाँ वो पेट्रोल नहीं भर रहे, लेकिन आप कहीं कहीं आपने देखा होगा रिलायंस के पेट्रोल पंप भी होते हैं। अगर मैं देखो और स्टेट्स में मैंने भी कहीं कहीं देखी है, तो रिलायंस के पेट्रोल पंप, पर वो रिफाइनरीज करके आगे भेज देते हैं। मुद्दे की बात ये है, ये रिलायंस की बैलेंस शीट है, बहुत अच्छी बात है सर, रिलायंस की बैलेंस शीट है तो, और आप इस कंपनी के ऑडिटर हो। मेरा आपसे सवाल, क्या आप ऑडिटर का मतलब समझते हो? ऑडिटर क्या होता है? आप बहुत बड़े ऑडिटर बनोगे एक दिन, आपका कोर एरिया ऑडिट है, अकाउंट्स होता है, टैक्स होता है, ऑडिट होता है, ऑडिटर होते। एक बात बताओ, आप सभी बच्चों ने 12th के एग्जाम दिए, तो जब वो एग्जाम हो गया तो वो पेपर आप खुद ही ले आए घर पे, घर जाके चेक करेंगे और 100 में से 100 दे देंगे, क्योंकि हम ही पेपर देंगे, हम ही चेक करेंगे, हम ही अपने आप को अवार्ड देंगे और हम ही टॉपर। ऐसे चल रहा है क्या भाई साहब? आप पेपर दोगे, चेक कोई और करेगा। भारत देश में इसी तरीके से अकाउंट्स कंपनी बनाती है। अकाउंट्स बोले तो जर्नल एंट्री, लेजर, ये सब कौन बनाएगी? कंपनी। कौन सी कंपनी? रिलायंस। चेक करने कोई और आता है, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट। आप अगर यहाँ पे पेपर दोगे तो नीचे अनुराधा मैम है ना, वो सारे पेपर चेक करती है। ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप बताओ, अगर मैं बोलूँ चलो बच्चों अपने पेपर चेक करो, हमने एक पेपर तो चेक करा, बोलो सर ऐसे कैसे जजमेंट होगी सर हमारी? समझ रहे हो? तो मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है, जो बना रहा है रिलायंस बुक्स बना रहा है, धंधा तो कर रहा है, अकाउंट्स टीम में बुक्स बना रहे हैं ना, जर्नल एंट्री, लेजर, लेकिन वो सच है कि नहीं है कोई चेक तो करें, उसको ऑडिटर बोला जाता है। ऑडिटर क्या होता है? बिग 4 सुना है बच्चों ने? सो दे आर ऑडिटर्स ऑफ ऑल द बिग कंपनीज। बिग 4 में कौन कौन सी आती है? मैकेंजी नहीं, PwC है ना, PwC है ना, PwC
सो बेसिकली ये बिग फोर ऑडिट फर्म्स क्या करते हैं, जैसे ये वोल्टास है, ठीक है, एप्सॉन है, आपको जो भी बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं ना, सैमसंग, एप्पल, आपको जो बड़ा नाम है उन सब के ऑडिटर रहेंगे। वो इतनी बड़ी कंपनी है कि बड़े बड़े फर्म्स ऑडिट करते हैं आप, और उसको कंसल्टिंग बोला जाता है। कल को तुम एड्यू जंक्शन अकाउंट्स बनाएगा तो चेक कोई और करेगा भाई। सो वी आर इंडस्ट्री, the one who makes the account is called industry and the one who checks it, who gives advisory service, auditing, is called consulting। समझ रहे हो? सो बेसिकली आप एक अगर ऑडिटर हैं EY के, अर्नस्ट एंड यंग, आप ऑडिटर है, तो आप किसकी चेकिंग करने के लिए आओगे हो सकते हैं? रिलायंस की। और रिलायंस क्या बोल रहा है, भाई मेरे बैंक में कितना, आई मीन मेरी कैश बुक में कितना पैसा है? 5 लाख। मुझे बताइए, आप मान जाओगे क्या? मान जाओगे? जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने बताया ईशान, ठीक है, मैं कैसे मान जाऊँ भाई? आधार कार्ड दिखा। 12th में कितने हैं दोस्त? हाँ 97। मैं अब यार बड़ा डर रहा हूँ यार बात करना, यार टॉपर कैटेगरी बच्चा है यार, गुड यार, ग्रेट, पर मैं कैसे मान लूँ भाई? मैं एग्जैक्ट एविडेंस। कौन से स्कूल से हो? BVN, नाइस स्कूल, पर मैं कैसे मान लूँ कि आप BVN से हो? एडमिट वो दिखा देगा कि सर मेरा फीस रिसिप्ट देख लो, मैं फीस पे करता हूँ वहाँ पे, फोटोज़ दिखा देगा स्कूल की ड्रेस में, ये प्रिंसिपल है, ये क्लासरूम है, ये क्लास टीचर है, चेक कर लो भाई। मैं नहीं तो इसके अलावा नहीं मानूंगा कुछ भी, समझ रहे हो? तो बेसिकली एविडेंस क्या होता है, मैं कोई चीज़ नहीं मानूंगा। भाई आप ऑडिटर हो ना, आपको रिलायंस क्या कह रहा है, उसके बैंक में कितना पैसा है? 5 लाख। इसको कैसे मान लोगे भाई? अब आप मुझे बताओ, व्हाट इज द सोर्स, हाउ विल यू चेक इट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट? भाई ये बैंक किसी तो बैंक में होगा ना, यस बैंक, ICICI बैंक, कहीं तो होगा। अब मुझे कोई विच बैंक यू हैव अकाउंट, कौन सी ब्रांच है, अब उस ब्रांच को कॉल करो। अब उस ब्रांच को मान लो इसने बोला कि यस बैंक, अब लोगों मैं यस बैंक को एक मेल कर दूंगा या फ़ोन पे बात कर लूँगा कि उसके मैनेजर जो है, दैट वी आर दी ऑडिटर्स ऑफ रिलायंस एंड ऑन 31 मार्च 24 रिलायंस के हिसाब से कितने रुपए? 5 लाख। और आपने बोला कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या रिलायंस का आपके यहाँ अकाउंट है? तो बोलेगा हाँ जी है। मैं क्या आप अकाउंट नंबर बताएंगे? वो जब नंबर बोल रहा है मेरे पास जो अकाउंट नंबर है मैच कर दूंगा जो उसने दिया, अगर वो सेम है। मैं वो क्या सर जी आप मुझे इतना बता दोगे कि 31 मार्च 24 को उसके बुक्स में, आई मीन बैंक के हिसाब से कितना बैलेंस है? और बैंक ने बोला 15 लाख है जी। ओ माय गॉड, बैंक के हिसाब से कितना पैसा बढ़े बेटा उसके बैंक में? 15 लाख एंड कैश बुक के हिसाब से। और अब बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि मैंने निकाल लिया फ्रॉड, मैं ही हूं असली ऑडिटर, गलतियां यूं निकाल लेता हूं मैं। आपने बिना अपने सीनियर से कंसल्ट करे कंपनी में जाके बोल रहे हो अरे तुम तो बहुत ही फ्रॉड करते हो। वो डर गया, उसके दिमाग तो कोई और फ्रॉड करा होगा, वो मिल गया होगा। उसे बोला क्या हो गया? उसने कहा तुमने तो कैश बुक में 5 लाख दिखाया हुआ। उसने कहा हाँ ठीक है, पर मैंने बैंक से पता करा तुम्हारे पास कितने पैसे बढ़े हुए? 15 लाख। तो कितने का फ्रॉड बोल रहे हो आप इसका? 10 लाख का। उसने बोला भाई पहली बार आया क्या? उसने बोला मुझे बता डिफरेंस कितने का आ रहा है, क्या मुझे डिफरेंस बताओगे? 10 लाख। BRS पकड़ ले भाई, हमें पता है ये कारण क्या है। आपको क्या लग रहा है? कंपनी को नहीं पता? इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, कंपनी के हिसाब से 5 लाख है, बैंक में कितना है? 15। क्यों है? ये कंपनी को पता हो। बहुत ही बेसिक चीज है ये। और ये डिफरेंसेस कहां पर? तो कंपनी आपको एक पेपर पकड़ा देगी, पीस ऑफ पेपर, बोलेगी देख भाई ये रहा 5 लाख, ये रहा 15 लाख, 10 लाख का गैप, ये वो चेक्स हैं, ये वो रीजन है जिस वजह से गैप आ रहा है, और ये कोई फ्रॉड नहीं है। समझ आया बच्चा? अब हमें ये समझना है कि ये डिफरेंस के कारण क्या है सर, वाई दीज डिफरेंसेस आर कमिंग, हमको ये समझना है। समझ रहे हो?
ये चैप्टर क्या है कि सर जी कैश बुक दे रखी है, पासबुक दे रखी है और उसके रीजन आपको निकाल के दिए हैं। कितना अच्छा है क्वेश्चन, रियल लाइफ में क्वेश्चन निकाल के देगा आपको। आप मान लो कंपनी में काम कर रहे हो, फर्स्ट डे आपका, आपके बॉस ने बोला बीआरएस बनाना है, तो अब बोलोगे सर एक बात बताओ, डिफरेंसेस दे दो और बता दो कितने मार्क्स का है। ऐसे होता है रियल लाइफ में। आपके बॉस ने अगर आपको बोल दिया ना बस इतनी नहीं बीआरएस बना दी, तो भाई खुद से जाके पासबुक का बैलेंस ले, जो डेटा लेना है ले, अकाउंट्स का हमारे पास अपना है ही, सॉफ्टवेयर के अंदर देखो, और भाई अगर मैच नहीं हो रहा तो R&D करो, क्यों मैच नहीं हो, कौन से चेक मैच नहीं हो, क्या रीज़न होगा, सारा मैच करो। समझ रहे हो? अब सारी बात ये आ जाती है बच्चे कि सर व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस। क्या लगता है बच्चे? रीजन आपको तब पता लगेंगे, मैं ऊपर वाले से कनेक्ट करूंगा अभी। अब जरा मैं आपको पहले ये सिखा दूं कि एक ऑफिस में काम कैसे होता है। जैसे अगर आप नीचे जा रहे हो एडू जंक्शन में, या हम लोग किसी को चेक दे रहे हैं या चेक रिसीव कर रहे हैं, तो काम कैसे होता है। ठीक है, देखो क्या आपको पता है, नीचे रिसेप्शन इधर लगा हुआ है ना, मान लो, ठीक है ना, यहाँ पे मैडम बैठी हुई है, दो मैडम बैठी हुई, और सपोज करो एक स्टूडेंट आप है और वो स्टूडेंट ये मैडम को चेक दे देता है 10,000। आई एम सेइंग चेक आ गया, किसके नाम पे चेक होगा ये? एडू जंक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, चेक आ गया सर। क्या मेरी पासबुक बढ़ गई है? पासबुक बढ़ गई मेरी? नहीं। ठीक है, बट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तो मेरा जो संजय 10 मिनट बाद अभी बुलाइए, 10 मिनट वेट करो, ठीक है। तो मेरा जो बच्चे 10,000 का चेक आया मेरे पास, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या हम लोग उसी टाइम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में, या मैं पहले इस चेक को सबमिट करूं बैंक में, फिर जब बैंक से मैसेज आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तब मैं बुक्स में एंट्री डालूंगा, जब अकाउंट में आएगा। एग्जैक्टली, जब चेक मिलेगा। मैं कोऑर्डिनेट थोड़ा ना करता रहूँगा, ये मैडम उसके बाद संजय को दे देंगी चेक, संजय आज जा रहा है, कल जा रहा है, संजय की जिम्मेवारी। समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम आज अभी नीचे चेक देते हो, आज एंट्री डलेगी। क्या एंट्री डलेगी? बैंक टू सेल्स। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, क्या मैं कह सकता हूं मेरी कैश बुक बढ़ गई और मेरी पासबुक बढ़ी है? कुछ दिन बाद बढ़ जाएगी, जब ये चेक बैंक में लगेगा मेरी पासबुक बढ़ जाएगी। पर ये अकाउंटेंट ऐसे, आप सोचो, अगर किसी को डेली चेक आ रहे हैं, यार मैं डेली मैसेज थोड़ा ना देखता हूँ ये चेक लगा नहीं लगा, भाई मेरे टेबल पे आज 5 चेक है ना, मैं तो आज रिसीव की डालूंगा भाई उसको। सोच के देखो, आप खुद काम कर रहे हो, मैं आज 25 चेक इशू कर रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ, यार भाई एक एक से मैं ये थोड़ा ना करूंगा, कुछ चेक कल लगे, फिर वो क्रेडिट कब हुए, ये मैसेज आया, कौन सा चेक था, इतना थोड़ा ना करूंगा। मेरे टेबल पे रख दिया ना, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं एंट्री डाल दूंगा भाई। क्लियर है बच्चे? तो इस वजह से क्या कुछ दिनों का गैप आ सकता है? नहीं आ सकता, एट द सेम टाइम। अच्छा, अगर तुमने चेक से ना करा होता, QR कोड से करा होता, तो कैश बुक कब बढ़ती? आज। पासबुक कब बढ़ती? आज। कोई टाइमिंग गैप ही नहीं। टाइमिंग गैप कब होता है? जब ये चेक्स इन्वॉल्व होते हैं। आज के टाइम में मोमोज वाले को ट्रांसफर करो, उसके बैंक में उसी टाइम आ गया, उसी दिन की एंट्री, उसने भी उसी दिन डाल। समझ रहे हो? दूसरा एग्जाम्पल, तो ये मैंने रिसीविंग की बात करी। आपको पता है बच्चे, हम लोगों ने ना ये जगह रेंट पे ली हुई है, नीचे का फ्लोर, ऊपर का। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कितना रेंट होगा इधर का? कितना रेंट लगे? ऑनलाइन वाले बच्चे तो बेचारे जगह देख नहीं पाए अभी, है ना? तो कितना, नीचे का भी देख लिया ना बच्चों ने, कितना रेंट होगा? अंजलि जी
तुम अभी पीजी में रह रही हो ना तीनों, अभी मतलब पीजी या फ्लैट जो भी है, थोड़ा सा आइडिया होगा तुम्हें फिर। कितना? 25K, 50,000 क्या लग रहा है दोस्त? 50-60 दोनों का मिला के, मतलब हाँ ये वाला और नीचे वाला 60। आपको मैडम 40-50? महंगाई बहुत है बेटे दुनिया में, 1.5 लाख रुपए किराएदार है। समझ रहे हो? मार्केट के अंदर एरिया वाइज तो अगर इतना रेजिडेंशियल भी होता है 70-80 हो जाएगा, बट क्योंकि मार्केट के अंदर होता है तो 1,55,000 जाता है। अरे आज तुम्हें एकदम से अपना पीजी सस्ता लगने लग गया ना। अरे तो बेसिकली हम लोग इधर 1.5 लाख रुपए अगर मैं रेंट पे कर रहा हूँ, महीने का कह रहा हूँ, कोई पर एनम कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है, पर मंथ कह रहा हूँ। तो मैं जो लैंडलॉर्ड है वो इधर ही रहते हैं पास में कहीं, तो मैंने उनको चेक दे दिया। कब चेक दिया? आज दे दिया। चेकबुक किसकी? मेरी होगी भाई, मेरे बैंक ने इशू करी। किसके? अच्छा मैं चेक अपने अकाउंट से दूंगा या एडू जंक्शन? एडू जंक्शन। एडू जंक्शन इज स्पेंडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, गेटिंग ऑल द इनकम। बच जाता है तो पार्टनर के पास आ जाता है, दुष्यंत सर और मेरे पास, ठीक है। वो भी समझाऊंगा आपको एक दिन लाइफ में कैसे चलती है कहानी। तो वो चेक एडू जंक्शन देता है, एडू जंक्शन के अंदर साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास और दुष्यंत सर के पास है। मैंने अगर चेक पे साइन कर दिया तो क्लियर हो जाएगा। मैंने आज चेक साइन कर दिया, मैडम लेकर आ गई, मैडम भाई सर वो रेंट दे रहा है, चेक मैंने साइन कर दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या मैं एंट्री अभी डालूं या जब लैंडलॉर्ड बैंक जाएगा फिर पैसे कट जाएंगे तब डाल? आज डलेगी भाई एंट्री, आज का आज बैलेंस कम होगा। हो सकता है वो 10 दिन बाद जाए, 20 दिन बाद जाए, मैं उनसे फोन करता रहूंगा, सर चेक डाल दीजिए, मुझे एंट्री डालनी है। क्यों? ऐसे 150 चेक इशू करती है कंपनीज। इशू करने के बाद मैं आपसे पूछता रहूंगा आप चेक डाल रहे हो नहीं डाल रहे? नहीं बच्चे, समझ रहे हो? मैं तो भाई मैंने चेक लिख दिया ना, साइन करके दे दिया, एंट्री डालो भाई। और अगर एंट्री डालो आप बता दो रेंट की एंट्री क्या डालूं, चेक के थ्रू इशू कर रहा हूं, क्या डालूं? क्या लग रहा है? करेक्ट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1.5 लाख। इन रियलिटी क्या पैसा निकल गया? नहीं, हो सकता है 10 दिन लग जाए। समझ रहे हो? जैसे आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपको भी 20,000 का चेक अभी कभी दूँ, ठीक है, चलेगा आपको? या कोई बच्चे को मतलब नहीं सर नहीं चाहिए, चलेगा? सबको 20,000 का चेक, मेरे को भी चलेगा, दे दो मुझे, दे, ठीक है। अगर मैं आपको 20,000 का चेक दूँ तो आप क्लास लोगे या फटाफट बैंक में जाओगे और फटाफट चेक क्रेडिट करोगे? क्लास के बाद? गुड, पर क्लास के बाद सीधा पक्का जाओगे? मान लो 12 बजे की क्लास होती तो, है ना? तो एक इंसान को जब चेक मिलता है उसकी कोशिश रहती है मैं जल्दी से जल्दी दूं, बट एट टाइम ऐसा हो सकता है कि वो 4-5 दिन बाद चला जाए ड्यू टू हेल्थ इशू कुछ भी। तो भाई मैं तो एंट्री डाल चुका ना भाई पेमेंट की, आपने जब जाना है जाओ, 10 दिन बाद दिखेगा तो ये टेम्पररी गैप तो रहेगा ना। मैंने आपको बातों में अकाउंट्स टीम हैंडल कैसे करती है, अकाउंट्स में चेक आता है उसी टाइम रिकॉर्ड होता है, मैं चेक इशू करता हूँ उसी टाइम रिकॉर्ड। बैंक में मेरे कब दिख रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो जिस बंदे को मैंने दिया वो कब जा रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? और अब अगर आपको समझ आ चुकी है बात, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा और बस फिर नमस्ते करेंगे आज की क्लास का। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, छोटी सी बात, हाउ मच इज योर बैलेंस एज पर कैश बुक? हमारे क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस था कितना? 25 to 30। तरुण जी 25 to 30 6 बार देने पड़ते हैं बेटे, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था बच्चे ऊपर? ओके 5 लाख। अच्छा सर, और पासबुक का बैलेंस कितना था? 15। मैं उसका रीजन दे रहा हूं आपको।
उसका रीज़न है मैंने 10 लाख का चेक इशू कर रखा है, क्या दिक्कत है आपको उसमें? आप मेरे पास आए थे ना, फ्रॉड हो गया फ्रॉड हो गया फ्रॉड हो गया। मैंने कहा भाई सुन, 31 मार्च को ये कौन से दिन के बैलेंस चल रहे हैं? 31 मार्च आखिरी दिन। ऐसा नहीं हो सकता मैंने किसी को 10 लाख का चेक इशू कराओ, और क्योंकि मैंने उसे चेक इशू कर दिया तो मैंने तो एंट्री डाली, और मैंने एंट्री डाली तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 5 लाख। पर पासबुक से अभी तक निकला कहां से? हो सकता है नहीं हो सकता है रीजन। कहने का मतलब ये, मैं एक ही रीजन बना के बस आज का ओवर कर दूंगा, चाहे दैट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आई हैव इशूड अ चेक, पेमेंट करनी थी, किसी को ने इशू कर दिया, लेकिन वो बंदे ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं करा ना। किस डेट तक प्रेजेंट नहीं करा? टिल 31 मार्च। बिकॉज मैं 31 मार्च के बैलेंस को ही तो कंपेयर कर रहा हूं, 31 मार्च के कैश बुक को 31 मार्च की पासबुक से कंपेयर कर रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, ये जो 10 लाख है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, अच्छा क्यों ऐड कर रहे सर सुनिए, मैंने स्टार्ट कहां से करा अपनी स्टेटमेंट को? कैश बुक से, ठीक है। मेरा ना लेफ्ट हैंड हमेशा ना कैश बुक होगा बच्चे, और राइट हैंड कौन सा होगा? पासबुक, बिकॉज बैंक इज ऑलवेज राइट। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता है। अब मुझे बताइए दोनों बराबर है। मैंने जब चेक इशू कर दिया तो कौन सा बैलेंस कम हो गया? लेफ्ट हैंड के, पासबुक ऊपर है। अब मैं पासबुक को नीचे लाऊं या कैश बुक को ऊपर लेके जाऊं? जहां जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है ना उसको चेंज करा जाता है, वो हैंड मूव करेगा। तो आप मुझे बताइए मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा है बच्चे? एग्जैक्ट। तो मैं जब चेक इशू करा नीचे था ही, अब ये पासबुक के पास जाएगा कैश वगैरह, मैं क्या कर दूंगा इसको प्लस, विच मीन्स अगर मैंने 10 लाख प्लस कर दिया तो मेरा बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च। डेबिट बैलेंस लिखूं क्रेडिट बैलेंस लिखूं? गुड। और ऊपर वाले में डेबिट। ऊपर वाले किसके हिसाब से बता रहे हो? है ना, कैश बुक का पॉजिटिव ना, तो कैश बुक का तो डेबिट, और पासबुक का पॉजिटिव तो पासबुक का क्रेडिट। कही हिसाब से आपको समझ आई बात है? मैंने अभी आपको सिर्फ एक डिफरेंस बताया, ऐसे 15 डिफरेंस बताऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ रहे? कभी सीधा कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पेमेंट कर दी, कभी बैंक ने चार्जेस लगा दिए, कभी चेक इशू करा डिसऑनर हो गया, चेक रिसीव करा डिसऑनर हो गया। समझ रहे हो? कोई भी क्लरिकल एरर हो गई, एक पेमेंट को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, एक रिसिप्ट को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ जाएंगे 14-15, और चैप्टर नमस्ते हो जाएगा। मुझे बताइए कि आपको यहाँ तक क्लियर है बच्चे? बस एक फॉर्मेट बना लो, मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बोलूंगा, बनाना चाहते हो तो एक बार बस इतना ये जो लिखा है वो बना लो, ठीक है? एक बार लिख ही लो इसको, वैसे सही बन गया डेटा। ऑनलाइन में भी सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कूल। तो इसको ना ऐसे टॉप में ऐसा कुछ लिख सकते हो, बीआरएस स्टेटमेंट में प्रॉपर फॉर्मेट जो है ना बच्चे, वो तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन जस्ट मैंने ऊपर का रिकनसाइल करके आपको दिखा दिया कि हाँ ये किस तरीके से रिकनसाइल हो। क्लियर है बच्चे? कहिए क्लियर है ना तक?
तो ये एक बेसिक लेवल पर इंट्रोडक्टरी हो गए। हम लोग BRS को चलाएंगे 3 से 4 क्लास कम से कम चलाएंगे, ठीक है। और अभी जस्ट आपका बैच स्टार्ट हुआ है ना, तो हफ्ते में जैसे 1 क्लास या कभी 2 क्लास, अभी थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन ऐसे चलेगा, फिर उसके बाद फुल फ्लो से चलेगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, ऑनलाइन में भी क्लियर है सही बच्चों को? तरुण को क्लियर है, सलोनी जी एंड खुशबू जी क्लियर है बच्चे? आंसर क्लियर है। ओके चलिए, तो इतना रखते हैं बच्चे, और फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक में। कल आपकी आई थिंक लॉ और मैथ्स होगी, है ना। मेरे साथ आपकी MWF होगी, और दुष्यंत सर और विशाल सर के साथ TTS होगी, ठीक है साहब। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। CUET का कितना रिजल्ट आया? दिया था? हाँ, कितना? 736, ग्रेट यार। फिर अभी लाइक कट ऑफ सेम कब से आ रही है, क्या है? इस महीने हो जाएगा लाइक अभी। अब क्या मतलब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? स्कोरिंग आ गई तो अब मतलब सीधा कट ऑफ से आएंगी? ओके, 29 से कॉलेज में स्टार्ट है। ओके, तो 16 और मतलब वो जो लाइक अभी, अच्छा आप लोगों ने प्रेफरेंस भर दी, 16 को लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। वो स्टार्ट हो जाएंगी 16, 18 जो भी बार जो होगा, 29 से स्टार्ट। फिर क्या प्लान है? कौन सा कॉलेज स्ट्राइक कर रहा है? नॉर्थ कैंपस, गुड यार।